आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है, जिसके एक्सरसाइज 1.1 को आज से हम शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमको यहाँ पे 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक रफ की सहायता से हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a=bq+r, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपने आप समझ जाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एक संख्या लेते हैं 5, इसको हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा और यहाँ पे 4 आएगा और एक शेष आ जाएगा। तो हम लोग शेष को r से डिनोट करते हैं और यहाँ पे भागफल को हम लोग जो है q से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम लोग जो है a से डिनोट करते हैं और दोस्तों जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसको हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो ये आप जो है समझ लीजिए, ये जो है यहाँ पे हमारा जो है ये है भाजक है, मतलब भाज्य है, सॉरी दोस्तों भाज्य है, और b जो है हमारा भाजक है और यहाँ पे q जो है हमारा भागफल है और r जो है शेषफल है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये सूत्र होता है एक, और ये किसका सूत्र होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो ये सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और ये विधि जो है मसला निकालने की, इस विधि को दोस्तों हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, इस विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बाद बाकी ये सूत्र होता है a=bq+r। तो इसी के तहत जो है हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप 135 है और 225 है। तो सबसे पहले जैसा रहेगा वैसा हम लिख लेंगे और जो बड़ा रहेगा उस वहां पे दोस्तों हम लोग ऐसा करके चिन्ह बना देंगे, जिसमें जो बड़ा रहेगा उधर इस टाइप का रहेगा और जो छोटा रहेगा उधर यहाँ पे सिगरा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि हम लोग जो है प्रमेयिका का यहाँ पे सूत्र इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसका सूत्र होता है a=bq+r, और इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेषफल आता है वो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। कभी भी शेषफल जो है 0 से छोटा नहीं होता है। आप भाग देकर जो देख भी सकते हैं, और जो भाजक है b वो कभी भी शेषफल से बड़ा रहता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे हल करना है। तो a कौन हो जाएगा, तो हर में आप मानिएगा जो a होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन है, तो 225। तो यहाँ पे a होगा 225 और यहाँ पे b कितना होगा, तो 135 होगा। उसके बाद यहाँ पे q क्या होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे 225 में 135 से। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 225 और यहाँ पे हम लोग जो है 135 से भाग देते हैं। तो ये एक बार में लगेगा और यहाँ पे जो है 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसको माइनस करते हैं, ये 0 होगा और यहाँ पे ये आएगा 9 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मर्तबा में यहाँ पे भागफल आया 1 और जो है शेषफल आया 19। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे भागफल आया 1 तो हम इंटू करके 1 दे देंगे और प्लस जो भी शेषफल आया वो हम दे देंगे। तो यहाँ पे आया 90 आया था तो हम दे दिए। उसके बाद यहाँ पे जब शेषफल 0 आएगा तभी हम यहाँ पे ये जो है b है इसको हम लोग जो है आंसर मानेंगे। लेकिन शेषफल तो यहाँ पे 90 आया है, तो यहाँ पे अभी हमको आगे इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 135 है ये अब आ जाएगा a बनकर। तो यहाँ पे 135 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 90 है इससे हम इसमें भाग देंगे। तो आप फिर से 90 लिखेंगे और यहाँ पे हम भाग देंगे। तो ऐसे ही आप जो है भाग कर लीजिएगा, यहाँ पे रफ में कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रफ में यहाँ पे भाग कर लेते हैं। 135 में भाग देना है 90 से 135 में। तो यहाँ पे एक मर्तबा में जाएगा, ठीक है, 90 से एक मर्तबा में जाएगा और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 45। ठीक है, आप लोग जो है भाग दे दीजिएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक मर्तबा में यहाँ पे लगाते हैं और प्लस जो है 45 हो जाएगा। उसके बाद अभी भी नहीं कटा है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी आपको और आगे तक बढ़ाना है। तो चलिए हम अभी और आगे तक बढ़ाते हैं। तो ये 90 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 135 के जगह पे, और उसके बाद ये 45 फिर 90 की जगह पे आएगा और ये 45 से लगभग 2 बार में ये कट जाएगा और प्लस में 0 आएगा। तो जब भी आपका 0 शेषफल आ जाता है तो समझ लीजिए आपका जो है भाजक हो जो है वो एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे अब लिख दीजिए आप HCF = 45। तो ऐसे 2 सवाल अभी और है एक में।
तो आप वो 2 सवाल को जो है अभी कोशिश कीजिए बनाने का, वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम बनेगा ऐसा ही, अभी 2 क्वेश्चन है तो आप इसको और इससे अगले वाले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे देखिएगा, वरना सीधा 2 क्वेश्चन पे आप चले जाइएगा। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करके आप सभी को दिखला देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका। तो यहाँ पे 196 है और यहाँ पे है 38,220। तो यहाँ पे आपको जो है ऐसा आपको एक चिन्ह बना देना है, जो भी बड़ा रहेगा उधर आपको जो है इसमें से ऐसे कर देना है और उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप सभी को पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है सूत्र क्या होता है, A=BQ + R। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है, जो 0 से बड़ा रहेगा R या फिर 0 रहेगा, और जो है R जो है हमेशा जो है B से छोटा रहेगा और B R से हमेशा बड़ा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक कौन हो जाएगा, तो जो बड़ा रहता है वो A हो जाएगा। तो यहाँ पे 38,220 जो है A हो जाएगा और ये जो है यहाँ B 196 हो जाएगा और 196 से 195 बार में डिवाइड होगा और इसका जो है शेषफल जो है 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा HCF 196 हो जाएगा, क्योंकि जो B रहता है वही हो जाता है हमारा HCF अगर शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पे तीसरा भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। आप अपने से भी बनाकर देख सकते हैं, अगर बन जाता है तो आप इस वीडियो को जो है पॉज कर सकते हैं, इससे आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं 867 और जो है हमारा 255 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और उसके बाद आपको फिर से ऐसा ही करना है। यहाँ पे 867 रहेगा और 255 है। तो यहाँ पे इस बार ऐसे सर्कल को जो है हम घुमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, A=BQ + R। चलिए हम लिखते हैं A=BQ + R और यहाँ पे भी वही है, 0 से बड़ा जो है R रहेगा या फिर 0 रहेगा और R से बड़ा B रहेगा। और उसके बाद इसमें A कौन हो जाएगा, तो 867 हो जाएगा। चलिए हम 867 लिखते हैं और B हो जाएगा 255 है, सॉरी दोस्तों ये 255 है, यहाँ पे 225 लिख दिया था मैं, 255 हो जाएगा। ठीक है, तो 255 से इसमें भाग देंगे तो हमारा जो है 3 भागफल हो जाएगा और 102 जो है शेषफल हो जाएगा। और जो 255 है B, अब वो आ जाएगा A बनकर। 867 की जगह पे अब वो 255 लिखा जाएगा और जो शेषफल है वो अब होगा B, तो 102 हो जाएगा। और इससे हम अगर भाग देते हैं तो ये 2 बार में आएगा, इसका 2 भागफल होगा और शेषफल जो है 51 हो जाएगा। उसके बाद 102 आ जाएगा A की जगह पर और 51 से हम इसमें जो है भाग देंगे तो ये 2 बार में जो है पूरा का पूरा कट जाएगा और इसका जो है शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो आपका 51 हो जाएगा। जब भी शेषफल 0 होता है तो B का मान जो है आपका HCF हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, तो वो भी बिल्कुल आसान है। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे इसको आपको जो है बनाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, माना कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे b बराबर होता है भाजक, तो हमको b बराबर 6 लेंगे, क्योंकि 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 था, सभी में 6 था, इसलिए जो है हम लोग जो है b बराबर 6 लेंगे। उसके बाद हमको फिर से इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जो है इसको बना लीजिए, एक 2 बार रिवाइज कर लीजिए, जो है बोर्ड एग्जाम में भी आने की इस क्वेश्चन को संभावना है। तो आप यहाँ से अच्छे से देखिए।
यहाँ पे आपको जो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाना है और यहाँ पे भी वही आपको सेम टर्म्स एंड कंडीशन दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ए तो सेम रह जाएगा, बी के जगह पे आपको जो है 6 आ जाएगा और क्यू सेम रहेगा और प्लस आर रहेगा। तो देख सकते हैं आप ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर है, यहाँ पे ये 6 है, आपको ध्यान में रखना है 6 क्यू प्लस आर है। उसके बाद यहाँ पे आपको आर के संभव मान पता करना है। तो आर है आपका शेषफल, तो शेषफल क्या होगा यहाँ पे, तो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा है 6, तो जो कभी भी शेषफल होगा वो 6 से जो है कम होगा। जैसे कि आप भाग देते होंगे, तो अगर हमारा शेषफल है 6 और हम 6 से भाग दे रहे हैं तो एक बार में और डिवाइड हो जाएगा और फिर से शेषफल 0 आ जाएगा। तो हमारा जो भी शेषफल है वो हमारा जो है भाजक से नीचे होगा। जैसे कि 6 है तो हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, कभी भी 6 नहीं हो सकता है। तो हम आर के संभव मान में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर में भी आप लिखे हैं, कभी आर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और जो भी आर है उससे बड़ा ही बी रहेगा। आपको यहाँ पे पता चल ही गया होगा। तो बी है 6 तो आर के मान उनसे छोटा होगा। यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू जो है 6q प्लस 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q, ये हो सकता है। उसके बाद अगर r इज इक्वल टू 1 रहेगा तो आपका ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अगर r इज इक्वल टू 2 रहेगा तो आपका ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अगर आपका जो है r इज इक्वल टू 3 रहेगा तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अगर हम r इज इक्वल टू 4 रखें तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अगर हम r इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो यहाँ पर हम जो है r के संभव मान जो है इतने ही थे, तो हम 5 से जो है ज्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लिख देना है जिससे आपको जो है पूरा का पूरा नंबर जो है मिले। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ a के मान 6q प्लस 2 और जो है 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, ठीक है, 2 एक गुणनखंड है। तो इसका जो है 2 एक गुणनखंड है, तो ये जो है सम धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि जिसमें 2 से भाग देते हैं वो सम हो जाता है। लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है, विषम पूर्णांक निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, 2 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो विषम धनात्मक बोला इस वाले में, तो लिख सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये दोस्तों आपका हो गया पूरा प्रॉपर जो है सवाल का जो है हल हो गया आपका, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर जो सवाल है उसमें बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इजी सवाल है, आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो चलिए हम लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आपको जो है एचसीएफ निकाल देना है। तो यहाँ पे 616 और 32 का जो है एचसीएफ निकलेगा। तो चलिए हम लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 616 और 32 का एचसीएफ। इससे हम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका अधिकतम संख्या क्या होता है। तो ये आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से ही निकालना है। यहाँ पर आपको भाग विधि वाला एचसीएफ नहीं निकालना है, आपका नंबर भी कर सकता है। जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो 1 ही नंबर देगा। तो यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना है, क्योंकि इस चैप्टर में इसी का जो है चर्चा किया गया है।
ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले 616 और यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे जो बड़ा है उस वहां पे ऐसा जो है निशान कर देंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं यूक्लिड। आपको ये जो है आता है बनाने, मैंने बताया है पीछे, तो यहाँ पे आप लोग जो है बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका जो है फॉर्मूला होता है a=bq+r, और इसमें जो भी r होता है वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। और जो r का मान है वो b से हमेशा छोटा रहेगा, r से हमेशा b जो है बड़ा रहेगा। और यहाँ पे a हो जाएगा जो सबसे बड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 616 और b हो जाएगा, यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो ये 20 बार में लगेगा और यहाँ पे जो है 8 आपका शेष रहेगा। आप यहाँ पे भाग देकर अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है 4 बार में यहाँ पे पूरा का पूरा जो है कट जाएगा और शेषफल आपका 0 हो जाएगा। और जब भी शेषफल 0 होता है एचसीएफ b हो जाता है, यानी कि एचसीएफ जो है 8 हो जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और उसके बाद इस चैनल पे आप सभी को 10th क्लास का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।